Hello everyone, welcome to Ankur English School online teaching. Class 6th English Supplementary Lesson 4. Lesson name is The Old Clock Shop. We will teach about the old clock shop story. It's Christmas Eve and closing time for shop. Means Christmas Eve, Christmas Day से एक दिन पहले आता है and सारी शॉप का क्लोज होने का टाइम हो गया. रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन. रे की शॉप काफ़ी देर तक ओपन रही. ओल्ड क्लॉक शॉप. टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर. टू शॉपर्स थे, वो काफ़ी लेट आए थे. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. क्रिसमस एव हैड अराइव्ड. क्रिसमस की पूर्व संध्या आ गई थी. एस लास्ट मिनट शॉपर्स वे आर गोइंग होम, अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो लेयर ओवर सॉल्ट लेक सिटी यूएसए. जैसे ही लास्ट मिनट में आने वाले शॉपर अपने घरों को लौट रहे थे, अमेरिका के सॉल्ट लेक सिटी के ऊपर बर्फ की मोटी सफ़ेद लेयर बिछी हुई थी. Yet the lights were still burning in the old clock shop. As Ray, its all deaf owner, worker on a clock he had sold that day. फिर भी ओल्ड क्लॉक की शॉप पर प्रकाश अभी भी था, क्योंकि रे उसका ओल्ड बहरा मालिक उस घड़ी की मरम्मत कर रहा था जो उसने उसी दिन बेची थी. लुक दिस पिक्चर. रे एंड टू शॉपर. नाउ नेक्स्ट. हैविंग फिनिश हिज वर्क, रे स्टूड अप एंड वाज ऑन हिज वे टू द बैक रूम व्हेन अ cold rush of air from the front door hit the back of his neck. अपना वर्क फिनिश करके रे खड़ा हो गया और अपने पिछले कमरे में जाने लगा कि ठंडी हवा का एक झोंका सामने के दरवाजे से आकर रे की गर्दन के पीछे टकराया. He turned to meet a last minute shopper, but his old wise eyes told him that this was not a shopper. वह लास्ट मिनट में आने वाले शॉपर से मिलने हेतु मुड़ा, पर उसकी बूढ़ी बुद्धिमान आंखों ने उसे बता दिया कि यह कोई शॉपर नहीं है. He saw two men, one in his 20s, the other closer to 50. उसने 2 पर्सन को देखा, एक 20 ईयर्स से अधिक का था और दूसरा 50 के लगभग. The younger man remained at the door. कम एज वाला पर्सन दरवाजे पर रुका रहा. The older man approached the counter with no sign of friendliness in his eyes. बड़ी एज वाला पर्सन काउंटर के पास आया. उसकी आंखों में कोई मैत्री भाव ना था. Ray was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. रे ने अपना डीपली फेयर छिपा लिया जो ही उसने नोटपैड और एक पेंसिल काउंटर पर आगे सरका दी. He smiled at the unfriendly face, then pointed to his ears and shook his head from side to side. रे उस पर्सन के ठंडे कठोर चेहरे को देखकर मुस्कुराया. फिर उसने अपने कानों की ओर इशारा किया और सिर इधर उधर हिलाया. A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to his friend. अचानक सरप्राइज ने उस पर्सन के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल दिया जब उसने नोटपैड देखा. फिर मुड़कर उसने अपने मित्र को कुछ बोला. रे used the chance to look closely at the man. रे ने इस दौरान उस पर्सन को गौर से देखा. Paying attention to the shape of a gun and a restless hand in the man's right coat pocket. उसकी बंदूक को और कोट की दाईं जेब में बेचैन हाथ को देखा. Anger boiled within him, but it was kept down by an inner voice that said, "Be still." उसके अंदर क्रोध भर गया, पर उसके अंदर से आती आवाज ने समझाया कि शांत रहो. He wrote on the notepad. उसने नोटपैड पर लिखा, मे आई हेल्प यू? क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड. पहली बार बड़ी एज वाले पर्सन ने रे की ओर आंखें सीधी की और मुस्कुराया. अ क्रूल मोंकी स्माइल. एक क्रूर उपहास करती मुस्कुराहट.
They both understood why he was there. दोनों अब समझ गए थे कि उस पर्सन के आने का सबक क्या था. Now, why his friend remained at the door? और उसका फ्रेंड दरवाजे पर ही क्यों खड़ा था? They looked like men who were down on their luck and were now ready to try something they would later be sorry about. ऐसा दिखता था कि दोनों किसी संकट में फंस गए हैं और वे इस समय वह काम करने जा रहे थे जिसके लिए उन्हें बाद में खेद होगा. Next is Ray knows that his visitors are in need. रे जानता था उन्हें क्या जरूरत है. He accepts an old watch and exchange for a good sum of money. रे ने एक्सेप्ट किया और उसने ओल्ड वॉच की जगह कुछ मनी दे दी. मीन्स अच्छी रकम दे दी. The message of peace and goodwill spreads everywhere as the old clock's chimney Merry Christmas. शांति से मैसेज देते हुए और हर जगह बात फैलाते हुए ओल्ड क्लॉक चिमनी मैरी क्रिसमस. द क्लॉक्स टिक्ड ऑन. क्लॉक्स टिक टिक करके चल रही थी. रे कामली रोट अनदर मैसेज. रे ने शांत भाव से एक दूसरा संदेश लिखा. हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच? क्या आप कोई घड़ी खरीदने आए हैं? Then he pointed to the lawn board filled with hanging clocks and फिर उसने उस बोर्ड की ओर इशारा कर दिया जिस पर दीवार घड़ी और पॉकेट वॉचेस जेब घड़ी लटकी थी. He was not a pawnbroker, but at the same time could not say no to the needed people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get. वह कोई गिरवी रखकर पैसा उधार देने वाला ना था, पर साथ ही वह ऐसे जरूरतमंद लोगों को निराश भी नहीं कर सकता था जो अपनी पुरानी वॉचेस उसके सामने रखकर कुछ भी पैसा लेने को राजी हो जाते थे. He loaned more than he should. रे उदारतापूर्वक पैसा उधार दे देता था. They would be there when the owner wanted them back at the same price he had paid with no interest. वह जानता था कि ये गिरवी रखने वाले लोग अपनी चीज़ें लेने वापस जरूर आएंगे और बिना किसी इंटरेस्ट के उतनी ही प्राइस लौटा देंगे. Then the older man seemed to feel a little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. Then बड़ी एज वाले पर्सन ने सहज फील किया, अपनी जेब से हाथ बाहर किया और क्विकली से कलाई में बंधी घड़ी को देखा. How much will you give me for this? आप इस घड़ी के बदले मुझे कितना पैसा दे सकते हैं? The man wrote. उसने लिखा. Ray noticed a little shame in the grey eyes looking at him. रे ने उसकी भूरी आंखों में शेम देखी. The watch was nothing special and yet had great power. वॉच में कोई विशेषता ना थी, फिर भी उसमें बहुत अट्रैक्शन या पावर थी. It was something to exchange, a way out of a bad situation. यह इस योग आवश्यक थी कि इसको गिरवी रखकर बुरे समय में पैसा लिया जा सके. Knowing that great need had brought the man to his shop in the first place, Ray asked. यह जानते हुए कि बहुत बड़ी ज़रूरत ही इस पर्सन को उसकी दुकान पर पहले लाई है, रे ने पूछा. How much do you need for it? इसके बदले आप कितना पैसा चाहते हैं? The reply came back on the notepad. Whatever it's worth. नोटपैड पर उत्तर मिला, यह जितनी भी राशि के लायक हो. रे reached into his cash box. रे ने अपनी कैश पेटी में हाथ डाला. Pulled out a $50 note and passed it into the man's hand. $50 का एक नोट निकालकर और उस पर्सन को पकड़ा दिया. As they shook hand, जब उन्होंने हाथ मिलाया, Ray looked into the man's eyes. They seemed to say thanks. रे ने उस पर्सन की आंखों में देखकर पढ़ा जैसे वह कह रहा हो थैंक यू. Look this picture. Ray gave one to old person $50 note.
They both knew the watch was not worth that much. दोनों ही जानते थे कि घड़ी की इतनी कीमत नहीं है. Before turning to leave, the man wrote, "I will be back to pick it up as soon as I can." जाने के लिए मुड़ने से पहले उस पर्सन ने लिखा, मैं बहुत ही जल्दी इस घड़ी को वापस लेने आऊँगा. मैरी क्रिसमस, शुभ क्रिसमस. The little story ended on the half hour with the clocks stringing all together. यह छोटी सी घटना आधे घंटे में एंड हो गई जबकि सारी घड़ियों ने एक साथ बजना शुरू कर दिया. The timepieces which had been looking on silently all the while. वे अभी तक चुपचाप यह नाटक देख रहे थे. Rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them. उन्होंने इतनी सच फीलिंग से रात के 12 बजे की रे जैसी बद्दी को भी लगा कि उनकी आवाज़ सुन रहा है. Their sweet musical message was filled with hope. उनका मधुर म्यूजिकल संदेश होप जगाने वाला था. The timeless message of peace on earth, goodwill towards all was felt by the three men who stood in the old clock shop. Thank you for watching this video.